हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स योर अर्थ मिशन, आपकी अर्थ मिशन, व्हाई यू आर हियर। आप अपनी बर्थ डेट अकॉर्डिंग पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। Group number 1, this is your date of birth. Oops, group number 1. Okay. And green aventurine crystal ball. Okay. यहाँ पर कुछ छोटे के सिंबल हैं. Okay. Group number 2, amethyst heart. With this date of birth, amethyst heart. Okay. Group number 3, this is Dalmatian crystal egg. egg के फॉर्म में है Dalmatian crystal egg and with this date of birth. Okay. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी अर्थ मिशन। उसको समझने से पहले थोड़ी एक स्टोरी बताते हैं तो आपको समझ आएंगे कि अर्थ मिशन का मतलब या फिर सोल्स पर्पस का मतलब ये कतई नहीं कि आपको लिबरेशन मिल जाएगा। गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक व्यक्ति पूरा जीवन भर पाप करता है एंड वो लास्ट पेज में आकर एक डॉग को रेस्क्यू करता है। किसी सिचुएशन से वो रेस्क्यू करता है, एक डॉग को बचा देता है, मतलब उसकी प्राण की रक्षा होती है एक डॉग की, कुत्ते की। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है एंड वो व्यक्ति खड़ा है स्वर्ग और नरक के बीच, तब गॉड कह रहे तुम्हें तो नरक में जाना होगा, बट एक छोटा सा पुण्य कर्मा है। सो वो क्या पुण्य कर्मा है? कोई पुण्य कर्मा नहीं है, सिर्फ उस डॉग को एक बार रेस्क्यू किया था, वो पुण्य में वो जमा हुई है। तब वो व्यक्ति कहा मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे और एक जन्म दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता हूँ कि पूरा जो जन्म मुझे मिलेगा मैं एनिमल एंड जीव जंतु के प्रति समर्पित रहूँगा और जो भी पास्ट का कर्मा रही है मैं वो सबको भोगने के लिए तैयार हूँ। नरक मुझे नहीं जाना है। अगर एक छोटा सा एक बार रेस्क्यू किया कि अगर वो पुण्य कर्मा में वो जमा हुई है तो पूरा जीवन ही समर्पित होगा। तो वो व्यक्ति जब नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेता है, वो व्यक्ति पूरा जीवन एक बहुत दरिद्र परिवार में जन्म होता है क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा रही है। बट उस दरिद्र परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं जीव जंतु को लेकर काम करना शुरू करता है। एक टाइम फ्रेम में उसका डॉक्टर भी बन जाता है एंड वो कहीं ना कहीं पूरी जीवन इससे जुड़ जाता है, कर्म से मुक्ति मिलती है उसको। सो दैट इज़ आवर अर्थ मिशन। ज़रूरी नहीं है कि आप मोक्ष पाने के लिए धरती पर आई है, वो तो अल्टीमेट सोल का एक पर्पस है ही। बट अर्थ मिशन क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट है स्पिरिट के साथ आपकी? आप डॉक्टर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, आप रेकी मास्टर बनेंगे, आप टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, टेररिस्ट बनेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आप इस धरती पर हैं? बट एंड में जैसे गीता में कृष्ण ने बोल रहे कि सब कुछ ज्ञान दे दिया, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आप सभी तो अर्थ मिशन को कर भी नहीं पाते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है बट डिस्ट्रैक्टेड हो जाने की वजह से वो कंप्लीट ही नहीं हुई। बनना था हीलर, बन गया टेररिस्ट। सो जब ये डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो 2, 3, 4 बार और लग जाएंगे। ओके, देखते हैं। दिस इज़ योर बर्थ डेट। ओके, देखते हैं व्हाट्स योर अर्थ मिशन। ग्रुप नंबर 1। ओके, आपने इस ग्रीन एवेंचूरिन क्रिस्टल को चूज़ किया। ब्रेकी की बहुत सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब ये जो सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रही है ये आइदर रिलीज़ करे और मैनिफेस्टेशन पावर को रिसीव करने की बात कहा जाता है। ओके, देखते हैं व्हाट्स योर अर्थ मिशन। आई हैव पिक्ड 4 कार्ड्स, कुछ और कार्ड से भी यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं मेन मैसेज क्या आई है आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी जो मैसेज आ रही है, एक्सेस, स्ट्रेस, ओवरलोड, एग्जॉशन, ऑब्सेसिवनेस, ग्लूटनी, बर्डन्स, वरीज एंड द ब्रेकिंग पॉइंट।
एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर जैसे एक बोझ, एक बहुत बड़ी बर्डन, एक्सेसिव। वो कहते हैं ना कि घर में जब सामान बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो घर का बोझ है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर आपकी लाइफ में आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी नीयत को ख़राब कर देगा। आप जब अपनी काम आर्थ मिशन को पूरा नहीं करते, वो धरती का बोझ हो जाते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप की बोझ की बात यहाँ पर हो रही है। बट कुछ चीज़ें हैं एक्सेस, स्ट्रेस, एक्सेस, ओवरलोड, एग्जॉशन एंड किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन, वो सब कुछ आप इस आर्थ मिशन में नोटिस करेंगे एक्सेस मात्रा में आ रही है। मतलब कुछ परिमाण जो है मेजर में, जस्ट फॉर एग्जांपल स्ट्रेस भी हो रही है तो इतना स्ट्रेस हो रही है कि आपको लग रहा है मैं पागल ही हो जाऊंगा। आप भूख लग रही है, इतना खाना खा लिया कि नेक्स्ट स्टेज में शुगर डायबिटीज़ हो गया। सब कुछ एक्सेस, मतलब वो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही है। वरीज भी आ रही है, इतना वरीड है कि यू फील लाइक सुसाइडल पोन। ओके, एक्सेस की एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, जो यहाँ पर आर्थ मिशन से कनेक्टेड यहाँ पर है। दूसरी है रिसेप्टिव। यहाँ पर एक फेमिनिन स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो कैमरा यहाँ पर इसको फोको पॉइंट डाल रही है, मतलब फोकस्ड है या नहीं, बट दिस ए बेली पॉइंट। यहाँ पर एक फीमेल का स्ट्रक्चर है। द यील्डिंग इन प्रिंसिपल, डिवोटेड, पेशेंट, सपोर्टिव, ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिव, इंट्यूटिव, अर्थली एंड मदर। सो इस आर्थ मिशन में देखिए इन एनर्जी का एक्टिवेशन होना कहीं ना कहीं आपके आर्थ मिशन से जुड़ी हुई है। आप हो सकता है इस पेज को फर्स्ट लाइफ में, मतलब फर्स्ट पेज में लाइफ में देखें, बहुत बर्डन, स्ट्रेस, हर चीज़ में जैसे आपके पास सपोर्ट नहीं है, अननेसेसरी काम करे, फीडबैक नहीं है। ये फर्स्ट पेज का एनर्जी हो सकता है। बट सेकंड पेज आपकी दिखाई दे रही है रिसेप्टिव मोड, जहाँ पर आप अपनी इन एनर्जी को निखर कर लेकर आ रही है। आप कंपैशनेट हैं, आप पेशेंट हैं, दूसरों को सपोर्ट कर रही है, आप नियम का पालन करिए। वो कहते हैं ना जिसके जीवन में नियम नहीं है वो कहीं ना कहीं एक, मतलब वो पतन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर नियम का पालन करें, पर्टिकुलरली इन जो रिसेप्टिव मोड है, इन का मतलब मदर एनर्जी, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। आपके लिए मदरहुड, पेरेंटहुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ में इंट्यूटिव एक एनर्जी आ रही है। जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक पेज है जहाँ पर आप बोले जा रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे फीडबैक नहीं, पहले दूसरे पेज में बोल ही नहीं रहे, आप उतना बोल रही है जितनी ज़रूरत है, बहुत कम बोलना। मतलब एक साधु संत की जो लक्षण होते हैं वो सेकंड पेज की एनर्जी आ रही है, बिकॉज डिवोटेड आई है, किसी के प्रति समर्पित। ओके, मैं यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रही थी एंड इस कार्ड में जो स्टोरी है देवता असुर, यहाँ पर संघर्ष, मतलब एक वैर चल रही है। नहीं तो छेड़ते ही, मतलब अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक डेमन का यहाँ पर उत्पत्ति होती थी, यानी यहाँ पर वो वैर शुरू हो जाते थे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी एक वैर की एनर्जी दिखाई दे रही है, कंपटीशन दिखाई दे रही है। आइदर आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, आप जो भी काम करना जाएंगे आपको मतलब ईर्ष्या का शिकार होना। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी लोग उसको छीनने के लिए आ जाएंगे। आपके पास है कम, जो भी है उसको लेकर भी इविल आई यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि वो आर्ट मिशन में दिखाई दे रही है। एंड जब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, अननेसेसरी एनर्जी इंटरैक्शन है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा भी है। पर देखिए आपका यहाँ पर क्लैश दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में भी एक्सेस एनर्जी, हीट जनरेट करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना, ये कुछ ना कुछ फास्ट फेज में ये ट्रमेंडस पेन आपको देगा। ट्रमेंडस मतलब अननेसेसरी आपका ऊर्जा व्यय हो जाना। इवन ये ऊर्जा की बात जब हो रही है, डिफरेंट ऊर्जा की बात हो रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक्सेस अमाउंट में क्षय हो जाना किसी चीज़ का, एक स्त्री के लिए या फिर एक मेल के लिए भी, जो उसका ऊर्जा है वो क्षय हो जाना, बाद में जाकर उस चीज़ को लेकर पश्चाताप होना कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट, दिस इज़ द 9 ऑफ कॉइन्स, जहाँ पर एक इस कार्ड में एक स्टोरी है। एक बच्चा वाटरमेलन खिलाता है एक बर्ड को, बाद में ये बर्ड ही उसको दिशा दिखाता है एंड एक नई एक जगह पर जाने की दिशा दिखाते हैं। मतलब कर्मा व्यर्थ नहीं जाएगा। एंड खासकर इस जन्म में भी मुझे नज़र आ रहे बर्ड्स, खासकर बर्ड्स फीडिंग, डिफरेंट बर्ड्स फीडिंग और एनिमल फीडिंग हो सकती है। आपका एक उद्देश्य भी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। 9 ऑफ कॉइन्स, आप देंगे आएंगे। ओके, देखते हैं अर्थ मिशन ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स योर अर्थ मिशन।
दिस इज म्यूजिक and creative expression. Your connection is to music, healing to yourself and others, and creative expression. Your soul longs to express itself creatively, painting, writing something, become a writer or painter. जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है रंगोली मेकर, समथिंग बाय डूइंग योर हैंड्स, हाथों से कुछ, कुकिंग. वन टाइम मोर. What's your earth mission? Card of artist again something by your hands. Artist, engaging in artistic activities is beneficial to your career and other area of your life. Next with this leadership, take charge of this situation. Independent work मुझे नज़र आ रही है, ऐसा काम जहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही है. देखते हैं और क्या मैसेज है. अर्थ मिशन, एक लीडर बनना. बट फर्स्ट पेज में जैसे लेबर के साथ कोई काम कर रहा है, एकदम लोअर पोजीशन में जो है उनके साथ काम कर रहा है, देन वो दूसरों को काम दे रहा है. समझ आ रही है. फर्स्ट पेज काम कर रहा है उन लोगों के साथ, हाथ में हाथ मिलाकर. नेक्स्ट पेज में रिसेप्टिव, वो दे सकता है, इतना क्षमता आ गया. बट लिमिटेड रिसोर्सेस से आपको उठना पड़ेगा. ग्रुप नंबर 1, अर्थ मिशन. वन टाइम मोर. Okay, what's your earth mission? Group number 1. Number 1, what's your earth mission? One time more. Okay, let's see. Group number 1, what's your earth mission? One time more. What's your earth mission? Okay, I think I have 4 cards already. Okay, देखते हैं. What's your earth mission? देखते हैं क्या कार्ड्स आई है. फर्स्ट कार्ड इज मेंटर. सबके लिए ये जैसे कुछ यहाँ पर आर्टिस्ट की एनर्जी आई है, सो हो सकती है एक बहुत बड़े पेंटर बनकर गुरु बनना. आप दूसरों को पेंटिंग सिखा रही है, एक टीचर बनकर. मेंटर, गुरु, बिकॉज एक नॉलेज की बात हो रही है जो ऑलरेडी आपने पेंडिंग रखा था, वो आप सीख कर आई है. इस जन्म में उसको आप पॉलिश करेंगे. एंड बहुवचन में है बिकॉज यहाँ पर वाटरमेलन की जो सीड, वाटरमेलन को अगर देखेंगे बहुत सारे सीड होती है वाटरमेलन में. इट्स लाइक ए जूसी फ्रूट, राइट, वाटरमेलन. सो मतलब वाटर की बात हो रही है. इमोशंस, क्रिएटिविटी, मून की एनर्जी जहाँ पर इमेजिनेशन है, आपकी इंट्यूशन से जुड़ी काम काज है. नेक्स्ट विद दिस द सेल्फ, अपने आप को पहचानना. मतलब आप इस जन्म में आप देखेंगे आप अपनी बॉडी पर काम करेंगे, अपने सेल्फ पर काम करेंगे, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट लिख कर आई है कि मुझे इस जन्म में खुद पर काम करनी है. किस तरह से मैं यहाँ पर अपनी उस पास्ट की कर्मा से फ्री होऊंगा, या फिर मेरी 7 चक्रास को लेकर हो सकता है, योगा प्राणायाम को लेकर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर पढ़े जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो, वेद वेदांत हो, गीता महाभारत कुरान, कुछ भी हो सकती है. सेल्फ यहाँ पर आपके लिए फोको पॉइंट आप आ रही है. इसका मतलब कतई नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे. ये एनर्जी आने का मतलब है आप 10 लोगों की भीड़ में आइसोलेट हो रही है खुद को पहचानने के लिए. स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, देन बाकी को आप समझेंगे. तो ये फर्स्ट फेज की बात होगी, देन ये रिसेप्टिव मोड ऑन होगा, आएंगे आपकी लाइफ में. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मेडालियन. ये कार्ड की जो मैसेज है, जहाँ पर आप देखेंगे कुछ वंश में पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है,
जो बड़ी बहू को मिला देन उसकी बहू को मिलेगा, उसकी बहू को मिलेगा, यू नो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दिया जाती है कि हमारी ये सासू माँ का है, अब तुम्हें मिल रही है। अब ये कार्ड आपके आर्थ मिशन में आने का मतलब है कुछ है जो आपको पास्ट लाइफ से ही आई हुई है, जो कहीं ना कहीं एक कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आई है, क्योंकि आपने उस चीज़ का, उस स्पिरिचुअल गिफ्ट का कदर नहीं की है। तो स्पिरिट ने आपको कही है कि जाओ उसको पॉलिश करो, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव दिस गिफ्ट। इस जन्म में उसको पॉलिश करो एंड बहुत ज़्यादा मोह मत रखो सम्मान का। ये कार्ड, ये एनर्जी मतलब आप देखेंगे बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो होते हैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती, बट वो होती है एकदम अनोखा एंड ओरिजिनल, बट दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें दिखने में बहुत सुंदर नहीं लगेंगे, बट करना आपको वही पड़ेगा, बिकॉज आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में वो सक्सेस भी आपको ना मिले, आपको लगे कि काम तो मेरे लिए होगा नहीं, कुछ इनकम वगैरह तो नहीं हो रही है, बट ग्रेजुअली आप उसको लेकर जाएंगे, बिकॉज आपने उसको लेकर शायद कुछ गेम चलाई है मॉनिटरिंग, या फिर उसको नेगेटिवली स्पिरिचुअल गिफ्ट को इस्तेमाल की थी। तो इस जन्म में होता नहीं कि सेल्फलेस होकर उसी काम को करना पड़ेगा शुरुआती दौर में, जब तक आपका कर्म ख़त्म नहीं होते हैं। ओके ज्यूनोसिस, इस कार्ड की जो मतलब होते हैं कि आप जब कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करे, कोई कंपैशनेट कुछ काम होकर कुछ काम करेंगे, तब आपका क्या ध्यान रहता है कि लोग मेरे लिए अप्रिशिएट करेंगे या फिर गॉड को अच्छा लग रहा है। तो इस कार्ड में क्वेश्चन है कि जब कोई काम कर रही हूँ तो वो गॉड को अच्छा लग रहा है या नहीं, बस उसको लेकर सोचो। नियत एंड दिखावा, ये चीज़ दो जैसे आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ग्रुप नंबर 1, जैसे पास्ट में दिखावा बहुत हुई है बट नियत ठीक नहीं थी। इस जन्म में दिखावा लोग देखेंगे आपको उल्टा, बट आपकी नियत बहुत अच्छी रहेंगे, इंटेंशन आपकी प्योर रहेंगे। लोग शायद आपको लेकर कुछ मिस इंटरप्रेट करे, आपको लेकर गलत कुछ कहे, मिसअंडरस्टैंड करे, बट आपका नियत इंटेंशन इस आर्थ मिशन में बहुत अच्छा होगा। एंड दिस इज़ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का मतलब जो डार्क रूम में बैठकर काम कर रहा है, एक योगी, एक लिरिक्स राइटर, एक लेबोरेटरी में जो लोग साइंटिस्ट है, कुछ काम काज कर रहा है, एक म्यूज़िक का कोई डायरेक्टर है, वो सोच रहा है, वो लाइमलाइट में तब आता है जब उसका क्रिएशन कंप्लीट होता है। सो अंडरवर्ल्ड में रहकर कुछ काम काज यहाँ पर करने की एनर्जी आ रही है। इवन यहाँ पर देखिए बहुत डिटेल में किसी चीज़ को देखा जाए, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम काज करेंगे, जिससे कोई दवाई वगैरह बनाना हो, मेडिसिन वगैरह, आने वाले समय काल में दूसरे के कल्याण के लिए। ओके, नेक्स्ट विद दिस द वाइज वन, ट्रेडिशन एंड ऑर्डर। इस जन्म में एंसेस्टर का रूल जो है उसको भी आप मानने करेंगे, मतलब उसको अगर परिवार की कोई सदस्य नहीं मान रहे, आप बोलेंगे नहीं करना है रिचुअल्स। खासकर ये टेंडेंसी होती है सतवेशा माघा में, मतलब कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं अश्वनी में, उत्तरभाद्र में, कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो आगे अगर कहेंगे नहीं करना है इसको। वाइज वन एंड दिस अ कार्ड ऑफ गैम्बलर, लॉस। सो मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि बहुत सारे लॉसेस आपकी होंगे, बिकॉज यहाँ पर बर्डन दिखाई दे रही है, जल्दी जल्दी मनी आ जाए, इसके चक्कर में कुछ ना कुछ गैम्बलिंग, मतलब ह्यूज। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई रास्ता भटक गया हो एंड रास्ता किसी दोस्त से पूछ रहा है, वो भी उसको भटका दिया, तो सही समय पे गाइडेंस ना मिलना, सही समय पर पायोनियर ना मिलने की बहुत बड़ी दिक्कत आपकी फर्स्ट फेज में होंगे। एंड दिस इज़ द वाइज वन, द मेंटर। तो यू विल बिकम वाइज पर्सन टू गाइड अदर पीपल, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन में मोक्ष का एक कारण भी बनेंगे। नेक्स्ट विद दिस स्टॉर्मी फील्ड एंड साइड बाय साइड प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। तो समझ आ रही है आपकी हर कार्ड फर्स्ट पेज में एक स्टॉर्मी वेदर को दिखा रही है। घर से जुड़ी कुछ ऐसी स्टॉर्मी वेदर क्रिएट होना, जहाँ पर आप घर को, मदरलैंड को छोड़कर शायद दूसरी किसी जगह पर, या फिर उस घर को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर आपको जाना पड़े। दिस अ प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। यहाँ पर भी ह्यूज बर्डन दिखाई दे रही है, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जाएगा। आप मनी आपके पास आ रही है, वैसा नहीं कि मनी को आप एकदम अपने ऊपर खर्चा कर रही है, रादर आपको बचाना पड़ रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभाना है, क्योंकि आप मनी को चुन कर एक एक रुपये को आप इकट्ठा करना पड़ी है, बिकॉज नेक्स्ट मुझे कुछ करना है। तो एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन दिख रही है आपके ऊपर। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू।
for your earth mission. Group number 1. बॉटम द डेक में है फाइन लॉन्गिंग फॉर द पोर्टल टू होलनेस। आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आई है सेल्फ क्रिएशन, बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। इसीलिए मैं बताई कि भगवत गीता में एंड में कृष्ण बता रहे हैं कि अब मैंने सब बोल दिया, अब तुम्हें जो करना है ठीक लगता है वो करो। बी द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ, आप अपने जीवन को बनाएंगे। यू आर लाइक द डेस्टिनी मेकर ऑफ योर ओन लाइफ। क्योंकि फर्स्ट पेज में आप बहुत डिस्ट्रैक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप सोल पर्पस को ढूंढ ही नहीं पा रही है। रादर आप सोल पर्पस इधर हो तो आप इधर जा रहे हैं, फर्स्ट पेज ऑफ योर लाइफ। बट नेक्स्ट दिस इज़ द सेल्फ, एक कैनवस में जैसे आप पेंट कर कर अपनी ही पिक्चर, अपने जीवन, अपनी डेस्टिनी को बना रही है। जैसे आपको एक ब्लैंक कैनवस के जैसे गॉड ने सेंड कर दिया कि जो मन है करो, ऑप्शंस तुम्हारे पास है, जो मन है करो। विद दिस फाइंडिंग द पाथ यू आर द ड्राइवर एंड द नेविगेटर। सो देखिए, ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट में बैठा, नेविगेटर मार्ग कौन दिखा रहा है? आप ही। सो आप ही के भीतर अर्जुन है, आप ही के भीतर कृष्ण है। एंड इवन ये बहुत गुरु का एनर्जी आ रही है कि पहले फर्स्ट आप ऐसा सीखें, बाद में जाकर आप गुरु बने, स्टूडेंट एंड टीचर। ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पहले एक दरिद्र अवस्था एक स्टूडेंट का, देन वो सिखा रही है दरिद्र स्टूडेंट को ही, क्योंकि उसने उस स्टेज को पार कर कर आया है। तो ये वो एनर्जी है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी अर्थ मिशन, व्हाई यू आर हियर। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड अपनी अमेथिस्ट हार्ट चूज़ की है। आर्ट मिशन देखने से पहले ग्रुप नंबर 1 पे भी एक स्टोरी में बता रही थी कि आर्ट मिशन को समझने के लिए कि एक व्यक्ति पूरा जीवन पाप करता है, पाप कर्म ही करता है। एंड जब लास्ट पेज में आकर वो एक डॉग को रेस्क्यू करता है, बस सिंपली, मतलब कुछ पुण्य कर्म हो गए सोच कर नहीं, बस यूँ ही रेस्क्यू करता है। एंड उस व्यक्ति की जब मृत्यु होता है, जब उसको नरक या फिर स्वर्ग में भेजा जाएगा, उसकी पाप पुण्य की गणना हो रही है, तब देख रहे कोई भी पुण्य नहीं है, एक छोटा सा पुण्य उसने की है, एक डॉग को रेस्क्यू करा था। तब उसको बोला जा रहा है कि तुम नरक में ही जाओगे बिकॉज पुण्य बहुत कम है। उस छोटा सा एक पुण्य की बात तब गॉड ने उस व्यक्ति को बताई। तब उस व्यक्ति ने बताई कि अगर छोटा सा एक डॉग को रेस्क्यू करना ही मेरा पुण्य में खाते में जमा हुई है, तो और एक जन्म दे दीजिए, नरक में नहीं जाना है। ये पूरा जीवन जो मिलेगा वो जीव जंतु एनिमल के ऊपर समर्पित होगी। वो व्यक्ति जन्म लेता है एंड वो जन्म के बाद बहुत दरिद्र परिवार में जन्म होता है एंड वो आने वाले समय काल में पशु पक्षी के डॉक्टर भी बनते हैं एंड उनकी सेवा में लग जाते हैं पूरा जीवन। सो इस तरह से काम करते हैं। एक्चुअली सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं कि सोल ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए। सबको ऐसा नहीं कि एकदम मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन हो जाएगा। आप कुछ बोल कर आइए कि जन्म, मुझे कोई व्यक्ति आते ही उसको कोई बीमारी लग गया, बहुत बड़ी कोई कठिन बीमारी लग गई, तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब यही है कि उसने कुछ शारीरिक कष्ट दूसरों को देकर आया है, कि इस जन्म उसने मांगा है कि मैं भोग लूँगा इसको, आप दीजिए, बस मुझे नरक नहीं जाना है। तो उसने उसको मांग कर ली है। तो ये होती है अर्थ मिशन, सोल्स पर्पस। सोल मिशन में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबका एक ही है कि लिबरेशन और जन्मांतर ही ना हो। बट आज हम बात करेंगे आपकी अर्थ मिशन को लेकर। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीज़ है जो आप करने के लिए आई है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। आप पिक्ड 4 कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर देखेंगे, देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ वंडरर। ये कार्ड बहुत हर्मिट के जैसे दिखता है। ट्रैवलिंग, एडवेंचर, मूवमेंट, coping with unfamiliarity, a pilgrimage, aloneness and broaden your horizons। ये जो कार्ड यहाँ पर आई है ग्रुप नंबर 2, इतना समझ आ रही है कि आप बहुत ट्रैवल करेंगे, एक जगह को छोड़कर दूसरी को जगह तीसरी, एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एडवेंचरस टू ट्रैवल का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूरा भ्रमण करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एडवेंचरस जर्नी का मतलब लाइफ में काफ़ी सरप्राइज शॉकिंग के बीच जाना फर्स्ट पेज में। एंड काफ़ी अलोननेस की भी एनर्जी आई है। अलोननेस, तन्हाई में रहना। एक होते ना कि बहुत आप दोस्तों के घेरे में हैं, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना हो, कहीं ना कहीं अच्छे ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, बट
ये कार्ड बता रही है अलोननेस, एंड शायद ये अलोननेस तन्हाई की वजह से आप ब्रॉडन योर हॉराइजन, मतलब आपने ज्ञान की जो सर्कमफरेंस है उसको बढ़ाएंगे। फर्स्ट फेज में हाई स्टडीज़ पर जाएंगे, 1 by 1 डिग्रीज आप कर सकते हैं। बट लोग आपको बहुत अनफेमिलियर, मतलब यू आर लिटिल बिट अनकन्वेंशनल फॉरेन एलिमेंट, यू विल बी ट्रीटेड लाइक फॉरेन एलिमेंट इन योर ओन हाउस। जब आप घर पे आएंगे यू लाइक यू आर द गेस्ट, ग्रुप नंबर 2, एंड यू ऑल्सो फील कि मैं इस घर का नहीं हूँ। सो एक बहुत बड़ी सिचुएशन का क्या हो रही है कि जो घर कंफर्टेबल जोन होना चाहिए था वही घर में आप फॉरेन एलिमेंट है। जो घर आपके लिए कंफर्टेबल जोन माँ का हाउस, उस घर में आइदर आपको अटेंशन अफेक्शन नहीं मिल रही है, बिकॉज ये कार्ड हर्मिट का है, एक सोलो जर्नी फर्स्ट पेज में लेकर जा रही है आपको। एंड कहीं ना कहीं ये जर्नी मिलने के पीछे भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। हो सकता है आपने किसी को इस जर्नी में धकेल दिया जिसकी वजह से उसने कई लंबी समय इसको व्यतीत करने में अकेला व्यतीत किया है। तो वो फर्स्ट पेज में आप मांगेंगे कि कब मिलेगा मुझे पार्टनर, कब मिलेगा, कब होगा मेरी शादी। इवन ऐसा भी लगेगा कि शादी वादी तो करना ही नहीं है मुझे, इससे साधु संत की व्यक्ति की जीवन अच्छा है। ये जो एक डिलेमा यहाँ पर आपकी होंगे ये पास्ट लाइफ कर्मा दिखा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस, यहाँ पर एक कार्ड में जहाँ पर क्लाउड्स है, बारिश नहीं हुई है, यहाँ पर बारिश हो रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ प्यूरिफिकेशन, रिलीज, रिलीफ, ए फ्रेश अप्रोच, लिबरेशन फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, फाइंडिंग ए सल्यूशन। मैं आपको बोल रही थी ना कि ये जो फेज है जो आपको बार बार तकलीफ में डाल रही है ताकि कर्मा धुल जाए, वो कहते हैं ना कि धुलाई चल रही है, तो ये धुलाई चलेगा फर्स्ट पेज में एंड आपको रिलीज़ किया जाएगा सेकंड पेज में, एंड एक शाय ऑफ रिलीफ मिलेगी। जो बारिश, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी का 35 हो, 30 फर्स्ट पेज, हम पर्टिकुलरली 30 तक हम उसको देखते हैं, ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंटली काम करेंगे, बट एक जैसे धुलाई चलेगी यहाँ पर। एंड ये जो पेज है जहाँ पर जैसे 30 ईयर्स तक सूखापन है, एंड ये वो बारिश है, रिलीज, रिलीफ एंड फ्रेश अप्रोच। जॉब चेंज हो सकता है, कैरियर चेंज हो सकता है मिडिल एज में। ओके, दिस इज ए कार्ड ऑफ स्टार। ओके, इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक स्टार उसको रास्ता दिखाते हैं, एक रैबिट है उसके साथ, एंड जब भी वो भटक जाते हैं एक स्टार बनकर कोई उसको जैसे रास्ता दिखाते हैं। सो पुण्य कर्म आपकी तो बहुत रही है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर देखिए स्टार की एनर्जी जब आ रही है, मतलब कोई स्पिरिट, कोई एंजल, कोई गाइड आपके लिए अवेलेबल करेंगे सो दैट आप इस स्पेस से बाहर आ जाए, आपको रिलीफ मिले। ओके, एक पेज में ऐसा आएगा मिडल पेज में ग्रुप नंबर 2 जहाँ पर सक्सेस, पॉपुलैरिटी के पीछे वो नहीं भागेंगे। आप नॉलेज, विजडम, पावर के पीछे शुरुआती दौर में बहुत भागेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है और करना है, इस चक्कर में। बट एक टाइम फ्रेम में जब वो सब चीज़ मिल जाएगा आपको लगे, आप तब बहुत सिंपल लाइफ लीड करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट विद दिस 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मतलब देखिए स्टार कुछ मन्नत की बात हो रही है, 9 ऑफ कप्स रिसीव करना, मतलब आपका जो मतलब कुछ विश है, डिज़ायर है, 9 ऑफ कप्स बता रही है विश फुलफिलमेंट। बट इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर 2 लवर्स है, आई मीन 2 पर्सन है, एक प्रिंसेस है, एक प्रिंस है, जहाँ पर प्रिंसेस अपनी नाम को छुपाकर ड्रेस सेल करते थे। एंड प्रिंस को जब ये बात पता चली तो प्रिंस खुद उनकी राज्य में आकर एक मर्चेंट बनकर आए। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जहाँ पर प्रिंसेस जो है उनको भय लगती है, शादी मेल से, वो मेल को नफरत करते थे बिकॉज एक पेंटिंग उन्होंने देखी थी लाइफ में जहाँ पर एक फीमेल पिजियन ट्रैप्ड थे केज में, उसका मेल पिजियन जो है, मेल पार्टनर जो, वो कभी नहीं आया। तो इस पेंटिंग को देखते हुए बचपन से वो देखता आ रहा है, तो उसके माइंड में मेल फिगर को लेकर काफ़ी डिस्टॉर्टेड व्यू शुरू हो गई थी प्रिंसेस की। तब जब ये बात प्रिंस को पता चला तो प्रिंस ने फिर से एक पेंटिंग बनाई
जहाँ पर वो दिखाया कि मेल पीजन जो है एक हंटर बर्ड ने उसको क्लॉ में जकड़ कर रखा है, इसलिए वो नहीं आ पा रही है। तब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है प्रिंसेस की कि अच्छा इस वजह से वो मेल बर्ड नहीं आ पा रही है। एंड बाद में और एक पेंटिंग सेंड करता है जहाँ पर उनकी यूनियन हो रही है। तो इसको देखने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, दोनों की शादी होती है। तो कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सोल कुछ पैटर्न पर काम करेंगे, आप एंड आपकी पार्टनर एक पैटर्न पर काम करेंगे। एंड 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट है रिलेशनशिप रिगार्डिंग, ये डेफिनेटली आपके आर्ट मिशन से कनेक्टेड है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर अर्थ मिशन? What's your earth mission? Group number 2. One time more. Your earth mission. Okay, this 2, 3. Okay, let me check. What's your earth mission? Energy healing. Your natural energy healing ability are an important part of your life purpose. यहाँ पर मैंने 5 कार्ड पिक की है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ सेम एनर्जी हो, पाँचों ही आपकी एनर्जी हो, बट एनर्जी हीलर के रूप में दिखाई दे रही है। मतलब कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2 की आर्थ मिशन में आप एक एनर्जी हीलर के जैसे काम करेंगे। रेकी मास्टर, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। दिस इज़ फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़। मतलब आपको एक ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक कैनवस के साथ भेजा गया है। आइदर यू विल बिकम हीलर, टेररिस्ट, ये आपके हाथ में है। ब्लैंक कैनवस है, मतलब आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो ब्रेक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू दिखाई दे रही है, ये चुनाव आपके हाथ में होगी इस स्पेस से बाहर आने की। ग्रुप नंबर 2, लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। लीडरशिप की जो एनर्जी होती है जहाँ पर सन केतु हो, मार्स केतु हो, मतलब लीडर बनाना, मतलब लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में जाना और इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना। ग्रुप नंबर 2, दिस इज क्रिस्टल, योर कनेक्शन इज टू क्रिस्टल जेमस्टोन इज ए चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल से जुड़े काम काज करना, कुछ शॉप ओपन करना, क्रिस्टल, ज्वेलरी मेकिंग। मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही, जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते, सजाना, दूसरे व्यक्ति को सजाना, दूसरे व्यक्ति को सुंदर किस तरह से दिखाया जाए, गाइड अदर पीपल। नेक्स्ट विद दिस चिल्ड्रन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूथ के साथ काम करना, जो दूसरों को मार्ग दिखा रहे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गाइड, गुरु। दैट्स योर मेन अर्थ मिशन। लेट मी चेक। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, अर्थ मिशन। One time more. Okay. Group number 2, Earth mission. Earth mission. Group number 2. Group number 2, Earth mission. One time more. Okay. And finally, और एक डेक से देखेंगे ग्रुप नंबर 2 एंड में अर्थ मिशन। वन टाइम। यू आर लाइक द रॉक बॉटम सिचुएशन, कोई खाई में गिरी है। नंबर 10, लंबे टाइम्स जैसे कोई शाउट कर रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी एंड मुझे इस खाई से निकालो। तो वो फेज है यहाँ पर, जो फर्स्ट पेज में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं व्हाट्स योर अर्थ मिशन। व्यू पॉइंट, स्टोरी टेलर, यस,
स्टोरी टेलर, व्यू पॉइंट, कंट्रोल। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर प्रिंस एंड एक थॉट्स थे कि पिजियन अटक गई है, फीमेल पिजियन, सो मेल पिजियन इज़ नॉट गुड। मेल पर्सन अपोजिट सेक्स को लेकर हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल को लेकर भी हो सकती है, ऐसे होती है। ट्रस्ट इशू हो सकती है। तो स्टोरी की फॉर्म में एक स्टोरी टेलर बनना, या फिर ऐसा हो सकता है आप इस जन्म में स्टोरी टेलिंग से जुड़े कुछ काम काज करें, लिखना वगैरह हो सकता है। बट ओवरऑल जो एनर्जी व्यू पॉइंट चेंज होगी, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपका। एंड विद दिस डिवाइन टाइमिंग एंड एवोल्यूशन, लुक एट दिस, एक सीड से धीरे धीरे पत्ते आ रही है। यू फील सीड तो और जन्म ही नहीं लेगा वो पत्ता, बट उस जैसे वो समृद्ध सीड में भी जो जैसे मरने की जैसे हो गई है, उसमें जान नहीं है, वो सीड से भी भूमि चीर कर पत्ते आएंगे। एंड दैट्स योर कर्मा ग्रुप नंबर 2। एंड डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है, इवोल्यूशन, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर हर चीज़ आपकी डीले करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव यहाँ पर जब तक चेंज नहीं होगी वो देंगे नहीं आपको। एंड ये लटका कर रखेंगे आपको, मतलब आप बहुत क्लोज अगर मंजिल से बाहर आएंगे, जब तक आपकी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होती, अब मतलब होता है ना कि सोल की धुलाई ख़त्म ना हो। विद दिस वॉन्डरिंग सर्कस, जब होगा, ये गजकेश्वरी है। वॉन्डरिंग सर्कस में जो कार्ड यहाँ पर दिया गया है, गज के ऊपर जो सवारी ले रही है वो गजकेश्वरी राजयोग है, जो एक्चुअल में चंद्र एंड गुरु से बनते हैं। बट मैं यहाँ पर कुछ योग की बात नहीं बता रही हूँ। बट वॉन्डरिंग सर्कस की जो मेन मतलब है वो है चमत्कार, मिराकल, जो समाज में एक नाम प्रतिष्ठा हासिल करे, एक बड़ी स्टेटस की एक पर्सन। दैट्स द वॉन्डरिंग सर्कस। जो मैजिशियन को कोई बिलीव नहीं करता था, कोई भी सम्मान नहीं देता था, कि दरिद्र परिवार से उठकर आई, बिकॉज आपका फर्स्ट पेज में एक दरिद्र परिवार दिखाई दे रही है, बॉर्न एंड बॉटम, बहुत ही सिंपल एक लाइफ यहाँ पर लीड करने की एनर्जी। इवन जब आप एक स्टेटस में पहुँच भी रही है तब भी लाइफ बहुत सिंपल है, बिकॉज एक गजकेश्वरी का मतलब सम्मान मिलना। बहुत सारे लोगों से आपको सम्मान प्रतिष्ठा मिलेंगे, आपकी बच्चे को भी बोलेंगे कि तुम उसकी बच्चे हो, मतलब आपकी लीगेसी इतनी बड़ी होगी। एंड विद दिस स्लो एंड स्टेडी, ये बात तो मैं आपको बोल ही रही थी कि लाइफ में कुछ चीज़ आपको झटके से मिलेगा नहीं, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, बिकॉज एक बहुत बड़ी लंबी टाइम का पास्ट लाइफ का पैटर्न है ये। एंड सोल इसको मेमोराइज करता है, उसको याद करता है, डरता है उसको लेकर। तो कोई यहाँ पर इस चीज़ को चेंज करेंगे, पर्सपेक्टिव को। कोई गुरु हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है, कोई भी ह्यूमन बींग्स के फिगर में कोई पर्सन होगा जो आपकी अंदर की लीडरशिप एनर्जी को जगाएंगे, वो मैस्कुलिन एनर्जी को जगाएंगे। लुक दिस लाइन हियर, दिस लीडरशिप एनर्जी, दिस फ्रीडम, आपको फ्री करेंगे उस थॉट से कि यू आर गुड इनफ। दिस इज द कार्ड ऑफ किंग, यही बोल रही थी गजकेश्वरी, जो राम जी की कुंडली में है। बड़ी बड़ी व्यक्ति के, जो भी आप देखेंगे बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो गजकेश्वरी उनकी होंगे ही होंगे। फिर गुरु चंद्र का केंद्र में संबंध, देखिए किंग की, राजा की जैसे जीवन व्यतीत करना। ये यहाँ पर किंग का मतलब सिर्फ ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। एंड यहाँ पर ना एक ब्लड की बहुत बड़ी एक मार्क दिखाई दे रही है, मतलब आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत निभाएंगे। परिवार के कुछ लोग चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट आप उनसे मुंह नहीं फेरेंगे। ग्रुप नंबर 2, परिवार को उतारने वाला, कुल का दीपक। परिवार में आप एक ऐसा व्यक्ति होंगे जो ऐसा काम परिवार में कोई नहीं करा है, कोई सदस्य ऐसा नहीं करा है। यू विल बी, हम कहते हैं ना कि परिवार की फर्स्ट मिलेनियर, परिवार की इस वंश की फर्स्ट मिलेनियर बिलेनियर, ऐसा एनर्जी है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, विद दिस सेप शिफ्टर, यस, सेप शिफ्टर का मतलब जो चेंज लेकर आ रही है लाइफ में, परिवार में, वंश में। जैसा ऐसा घर में आपकी शादी हो रही है, परिवार में किसी के नहीं हुई है। सेप शिफ्टर का मतलब आपका जीवन का फर्स्ट फेज एंड जो सेकंड पेज होगा कंप्लीटली डिफरेंट नज़र आ रही है। सेप शिफ्टर का मतलब अगेन द पर्सपेक्टिव चेंज एंड विद द फॉल्ट लाइन। आपका जीवन में हो सकते हैं बहुत सारे इम्परफेक्शंस हो, एंड उस फॉल्ट लाइन को लेकर ही आप वॉरिड होंगे। मैं आपको बोल रही थी स्टोरी में, फॉल्ट लाइन, कहाँ क्या खामियां हैं मुझ में, उसको आप हाईलाइटेड करेंगे फर्स्ट पेज में, इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड करेंगे जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, आपके जीवन में सेप शिफ्टर की मोड आने में काफ़ी टाइम लगेंगे। ओके, देखते हैं।
ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है? वन टाइम मून, अर्थ मिशन, ग्रुप नंबर 2 की अर्थ मिशन। फर्स्ट कार्ड, सरेंडर विथ जॉय, जॉय अचीव ग्रेटनेस थ्रू सरेंडर। सो जो चीज़ कभी कभी वो कहते हैं ना कि सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, कर्म हमारे हाथ में होती है। सैटर्न सजिटेरियस, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ईश्वर पर बिलीव नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, बट वो कर्म बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे उस टाइप की एनर्जी की जितना रिलीजियस थॉट से उससे कहीं ज़्यादा कर्म पर आप बिलीव रखने वाले पर्सनालिटी होंगे। अचीव ग्रेटनेस थ्रू सरेंडर, कि जो होगा देखा जाएगा, आज का काम तो मैं करती हूँ, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करता हूँ। तो ये होती है सरेंडर मोड, एंड जो डेफिनेटली आपके लिए जॉय एंड ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। टाइम टू प्ले, मेक टाइम टू डांस एंड प्ले। देखिए ये एनर्जी मतलब आपकी, वो कहते हैं ना कि आर्ट मिशन तो कंप्लीट करना ही है, अच्छी तरह से क्यों नहीं। वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, तो होठों में एक मुस्कुराहट ज़रूर होनी चाहिए। कम्युनिकेट प्रॉपरली विद अदर पीपल। आपकी आप 10 मिनट अगर किसी व्यक्ति के पास अगर बैठे तो वो मोटिवेटेड हो जाना चाहिए, आपकी बैठने की वजह से वो डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। सो मेक टाइम टू डांस एंड प्ले, घर से बाहर आइए, थोड़ी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी मुस्कुराने की ज़रूरत है। एंड एक कार्ड जब भी आते हैं मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इसमें लेजीनेस है। टाइम टू डांस एंड प्ले करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, मैस्कुलिन पावर की ज़रूरत है, देन आप खेल पाएंगे, डांस कर पाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन होगी फर्स्ट पेज में, बिकॉज ये हरमेट वर्गों का एनर्जी आ रही है, एंड वर्गों में लेजीनेस होती है। वर्गों में, टॉरस में, लियो में काफ़ी लेजीनेस दिखने को मिलती है। तो डेफिनेटली उस पेज से बाहर आने के लिए मार्शियन क्वालिटी विद दिस लीडरशिप, उसको एक्टिवेट करना। एंड अगेन देयर विल बी समवन पर्टिकुलर, कोई गुरु, टीचर्स, कोई एक ऐसे ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में डेफिनेटली पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपकी अर्थ मिशन, व्हाई यू आर हियर। ग्रुप 1 एंड 2 में भी एक ही स्टोरी में बता रही थी शुरू में, अर्थ मिशन को समझाने के लिए कि एक व्यक्ति पूरा जीवन पाप कर्म करता है, एंड लास्ट पेज में आकर एक डॉग, कुत्ता को वो रेस्क्यू करता है स्ट्रीट से, एंड वो मर जाता है। जब वो व्यक्ति की गणना हो रही है पाप पुण्य की, तब यहाँ पर उसको बोला जाता है कि तुम नरक में जाओगे, एक छोटा सा पुण्य है यहाँ पर, तुमने एक डॉग को रेस्क्यू करा था। तब उसने बोला कि एक डॉग को रेस्क्यू किया वो ही पुण्य है और कुछ पुण्य नहीं है मेरा, तो ठीक है और एक बार्थ दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट और एक बार्थ हमें दे दीजिए। नेक्स्ट बार्थ में जाकर पूरा जीवन पशु पक्षी एनिमल के लिए समर्पित होगा। एंड वो व्यक्ति जन्म लेता है, एंड पूरा जीवन नेक्स्ट बार्थ एक दरिद्र परिवार में जन्म होता है। वो धीरे धीरे मतलब बड़ी कष्ट से पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करता है, वो जीव जंतु की डॉक्टर बनता है, सेवा करता है, पूरा जीवन उससे समर्पित है। तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हम आते हैं कि ये करना है, आप करेंगे या नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आर्ट मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। आपने जो यहाँ पर क्रिस्टल चुना है वो एक एग है, ठीक है, ये डाल्मेशियन एग है। एग का मतलब जो अभी जैसे वो क्रैक नहीं आई है, बस कुछ जन्म होने जा रही है। इसका मतलब तो समझ आ रहा है आप कुछ निर्माण करेंगे, कुछ क्रिएट कर कर जाएंगे, आइदर ग्रेट बिजनेस, कंपनी, कोई नाम, कोई लिगेसी। जो शुरुआती दौर में लग रही थी कंक्रीट वॉल की जैसे हैं, जैसे सीमेंटिंग कर कर रखा है किसी ने, बट आप इस वॉल को ब्रेक करेंगे, खुद को बाहर लेकर आएंगे। मुझे ना शुरू में एक सफोकेशन से महसूस हो रही ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, जैसे कई साल तक आप घर में कैद हैं, या फिर कई साल तक किसी सिचुएशन में। ऐसा 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक क्रिस्टल है, मैं एक बोल रही हूँ, इसको एक की शेप मिली है, एक क्रिस्टल है। बट डाल्मेशियन जस्पर की जो मेन एनर्जी है वो क्रिएशन, नेस्ट फॉर्म करना, एक बर्थ, कंसेप्शन। सो ये कहीं ना कहीं इसमें क्रैक लेकर आने में आपको बहुत तकलीफ होगी ग्रुप नंबर 3। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जैसे नियम का पालन नहीं करा है अपने पास्ट लाइफ में, पिता से जुड़ी बहुत बड़ी कोई कार्मिक डेट्स,
और अथॉरिटी और फर्दरली कोई फिगर के साथ हो सकता है। बहुत बड़ी कार्मिक डेट्स आपकी थी। बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंजर्वेटिव लाइफ, जो पैर में आपकी जैसे रस्सी के जैसे, एक चेन के जैसे बंद कर रखेंगे, एक सफोकेशन के जैसे अनुभव होना। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक। दिस इज द कंटेम्पलेशन, गेनिंग ओवरव्यू, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, सॉलिट्यूड, इंटीग्रेशन थ्रू रिफ्लेक्शन, प्यार, मोहब्बत। मतलब एक अंधेरे में कोई व्यक्ति जा रहा है, तलाश कर रहा है, चंद्रमा की रोशनी है, सूर्य की रोशनी तो नहीं है। सो यहाँ पर एक फर्स्ट पेज में जो दिखाई दे रही है, आइदर आपकी जिस परिवार में जन्म हुई है बहुत रेस्ट्रिक्ट, आपको कुछ मिशन दिया जाएगा परिवार की ओर से ही, तुम्हें ये करना है, फर्स्ट होना है, तुम्हें ये करना है, ये जॉब करना है, एवरीथिंग लाइक गाइडेड बाय देम और ड्राइवन बाय देम। एंड ये कहीं ना कहीं आपको भटका के भी रखेंगे, और शायद शुरुआती दौर में जो रेस्ट्रिक्टेड आपको कर रखेंगे ये कर्मा है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत राहु से जो लोग प्रभावित होते हैं वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। नेगेटिवली राहु की एनर्जी जिनमें होती है वो लेज़ी होते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, मतलब नहाते हैं, मतलब कब नहाएंगे उसका कोई टाइम नहीं है। सो दैट्स अ नेगेटिव राहु एनर्जी, सैटर्न का नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव होता है। अब कंटेम्पलेशन का मतलब, आप फर्स्ट पेज में शनिदेव का जब जन्म हुई थी, जन्म के बाद ही वो अंधेरे गुफा में माता छाया के साथ कई वर्ष थी, क्योंकि सूर्यदेव की रोशनी पड़ते वो मर जाते, श्रापित थे, मतलब रोशनी पड़ते ही उनका नाश हो जाता। तो उसकी वजह से माता छाया ने ऐसी जगह पर रखी थी सो दैट वो रोशनी ना आ पाए। सो यहाँ पर भी ना मुझे एग्जैक्टली वो सिनारियो आ रही, बिकॉज ये जगह जो है बहुत डार्क है, रोशनी सिर्फ चंद्र का है। जो इंट्यूशन, इमेजिनेशन, वो वास्टनेस है, वो कल्पना है, वो सब कुछ है। आप ही आपका दोस्त है या फिर बुक आपकी दोस्त है, बट एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग्स के फिगर में दोस्त नहीं है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसिप्लिन। Exert authority, define, it's time to take the bull by the horn, create strategy and mobilize forces. एक stagnant position and a shift हुई discipline, मतलब next पेज में क्या खाना है, क्या शरीर कसरत करना है, या फिर समथिंग लाइक आपका एनर्जी फर्स्ट पेज से कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेकेंड पेज डिसिप्लिन्ड है, आप दुनियादारी सीख रही हैं, क्या कब बोलना है, कितना ज़रूरत है, ये जो एनर्जी है ये डेवलप कर रही है। बट फर्स्ट पेज में आप उतना करेंगे, उतना बोलेंगे जितना आपको बुलवाया जाएगा, जैसे एक घर की सदस्य हो सकता है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स, एंड इस कार्ड में ना काफ़ी रिजेक्शन है, बिकॉज डीप कंटेम्पलेशन का और मतलब है जहाँ पर गहराई से रिफ्लेक्शन मोड है। 5 ऑफ कप्स डिफीटेड एक मोमेंट, बार बार रोना, बार बार अपने आप को सपोर्टिव ना देखना कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बोलने जा रहे हैं, लोग कुछ उल्टा मीनिंग कर आप ही को चोट पहुंचा देगा। यू आर ट्राइंग बैडली, बिकॉज 5 ऑफ कप्स एक शोक है, एंड 3 ऑफ कप्स गिरी हुई है। मुझे सडनली यहाँ पर वो बहुत रिजेक्शन दिखाई दे रही है। ये भी फर्स्ट पेज में कोई चला जाएगा, बहुत दिल की कोई चाहिए कोई पर्सन। दिस अ कार्ड ऑफ एस ऑफ शॉर्ट्स। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ आपके कार्ड में, यहाँ पर भी एक व्यक्ति शॉर्ट्स पकड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 2 डिफरेंट डेक से एंड में जो सेकंड पेज का कार्ड है एस ऑफ शॉर्ट्स, इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक राज्य में एक राजा एक नोट बना देता है रस्सी का, काट के साथ उसको लगा देता है, एंड उस नोट को कोई खोल नहीं पाता है, एंड कई वर्षों तक, कई युगों तक ये होता है। एंड एक राजा आता है, उसके पास एक मैजिक शॉट होता है, एंड उस शॉट से उस नोट को वो काट देता है। नोट का मतलब क्या है? ऑब्स्टकल, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। दिस सिचुएशन जो आपकी क्रिएटिविटी को रोक कर रखा था, आपके पास फ्रीडम नहीं थी, एंड एस ऑफ शॉर्ट्स वो जाल से, चक्रव्यूह से आपको मुक्त कर दिया। तो कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहना उस पर्टिकुलर किसी चीज़ को पाने के लिए। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए अर्थ मिशन आ रही है, बट इट्स वेरी टफ। ग्रुप नंबर 3,
देखते हैं व्हाट्स योर अर्थ मिशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट है इस जन्म में। ग्रुप नंबर, म्यूज़िक हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, म्यूज़िक, फन टाइम मूड, बिकॉज चंद्र जो है आपको एज 30-35 तक उनका एक ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। कोई रोशनी नहीं तो चंद्र का रोशनी है, तो वो शीतलता आपको बना के रखेंगे तो सो दैट यू कैन सर्वाइव। टैटू वगैरह लोग बनाते हैं ना, मुझे अचानक से टैटू दिखाई दे रही है, और जो लोग बॉडी वर्क से जुड़े काम करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट, थेरापिस्ट, देखते हैं क्या आपकी अर्थ मिशन है। बॉटम ऑफ द डेक में है टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वर्डिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। तो एंजल स्पिरिट गाइड के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी, मतलब आप कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद दिस लाइट एंड लव योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। जो कथावाचक होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो लोग साइकियाट्रिस्ट होते हैं, काउंसलिंग से जुड़ी काम काज कर रही हैं, जो लव एंड लाइट वर्ल्ड में स्प्रेड कर रही है, लाइट एंड लव, दैट्स योर मेन पर्पस। क्योंकि कई वर्षों तक आपने इस पर जैसे काम करा है, सोल को रखा गया था केज में, एंड ए रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड भी किया गया था यूनिवर्स की तरफ से, सो दैट आप इस एनर्जी में शायद इवॉल्व कर पाए, शायद ये ज़रूरी थी, एंड कुछ आपकी कर्मा थी। तो डेफिनेटली, बिकॉज जब आपकी पैर में रस्सी बांध कर दिया जाता है, आपकी रेस्ट्रिक्शन को गला दबाने की कोशिश किया जा रहा है, एंड एक पेज में आकर आप फ्री हो पाते हैं, इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, एंड जिसके लिए मार्शियन एनर्जी आएंगे आपके अंदर, मैस्कुलिन पावर आएंगे, असर्टिव होंगे, आप अपनी डिमांड को सामने रखेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना। कैरियर चेंज, you are embarking upon a career that brings you joy, abundance, you desire and deserve। ग्रुप नंबर 3, आपकी पढ़ाई, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने लिटरेचर को लेकर पढ़ी है, आपका सपना था मुझे टीचर बननी है, कॉलेज के प्रोफेसर बननी है, टीचर बननी है, बट आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पेज में जब कंप्लीट हुई, यू फील नो मुझे एक NGO खोलना है, यू फील कि नहीं मुझे एक म्यूज़िक आर्टिस्ट बननी है, एक लिरिक्स राइटर मुझे बननी है, म्यूज़िक रिलेटेड कुछ काम करना है, एंड आई जस्ट लीव माई वर्क, माई जॉब, मैं यही मेरी पैशन है, मैं इसको लेकर ही काम करूँगा। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप शुरुआती दौर में सेल्फलेस होंगे। ग्रुप नंबर 3, फ्री में शुरुआती दौर में काम करना पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को लेकर, अपने पैशन को लेकर आप नहीं सोचें कि वो मेरी पैशन है, ठीक है आज प्रॉफिट नहीं दे रही है, काम तो करनी है मुझे, यही करनी है मुझे, बिकॉज आपने वो कॉन्ट्रैक्ट आपने की है कि इस जन्म में उसको मैं पॉलिश करूँगा एंड सक्सेसफुल होकर दिखाऊँगा। बिकॉज शायद आपने उस जो फील्ड को आप इस जन्म में चुनेंगे सेकेंड टाइम, शायद उस फील्ड को आपने डिस्टॉर्टेड की है पास्ट लाइफ में, उसको लेकर व्यापार की है। देखिए, व्यापार करने का मतलब मर्चेंट, एक दे रहा है ले रहा है वो ठीक है, बट जब अपने ज्ञान को कोई नेगेटिव, एक गुरु है, बट एक गुरु अपने मतलब से जब ज्ञान दे रहा है कि शायद वो शिष्य के लिए हानिकारक हो सकती है वो ज्ञान, अब मैनिपुलेशन कर रही है, तो ये गुरु के लिए, या फिर एक गुरु पर्सनैलिटी कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा कर्म है, तो वो अपनी जो कर्म है उसको डिस्टॉर्टेड कर रहा है। ग्रुप नंबर 3, तो शायद कुछ ऐसा कर्म रही है, एंड इस जन्म में उसको पॉलिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर कर उसको निखार कर हीरा के जैसे लेकर आना पड़ेगा, देन यू विल गेट सक्सेस। ओरेकल कार्ड्स, so you are able to discern answer guidance to yourself and others। so oracle cards, tarot card reader, reiki का जो field है, and you are on the right path, keep doing what you are doing because it's working। कुछ viewers के लिए तो एक straight message आया है यहाँ पर कि जो तुम कर रही हो you are on the right track। ऑलरेडी जो लोग यहाँ पर जॉब चेंज करने के बारे में सोच चुके हैं, या फिर थॉट्स चल रहा है पर्टिकुलर किसी पैशन को लेकर, काम को लेकर, एब्सोल्युटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, ग्रुप नंबर 3, लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, फन टाइम मून। बार बार आपकी पोजीशन को लेकर ना बहुत चुनौती है, पोजीशन या फिर आपकी पैशन को लेकर। ग्रुप नंबर 3, मतलब इजीली किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, मतलब आसपास के लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है। ग्रुप नंबर 3,
3 अर्थ मिशन, 1 टाइम मूव, थैंक यू। ओके, दिस आर लॉट, बट मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 अर्थ मिशन। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आई है, पेट। जब कोई व्यक्ति हार जाता है, उस व्यक्ति को तसल्ली देने का सबसे बड़ी एक बात होती है, तुम्हारे भाग्य ही बहुत ख़राब थे, भाग्य साथ नहीं दिया तुम्हारा। सो यहाँ पर एक मतलब बहुत सारे लोग ना आपकी भाग्य को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रही है जो कंटेम्पलेशन है अपने कर्म को लेकर, जीवन को लेकर अध्ययन, अपने आप को समझना, उस जगह पर आपको बार बार सुनाया जाएगा किस्मत तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम्हारी जो किस्मत है वो ठीक नहीं है। सो मुझे थोड़ी उसके एक वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। ओ माय गुडनेस, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी ना कि शॉर्ट्स का एनर्जी है, जैसे किंग, जैसे यहाँ पर मैं स्टोरी में बताई कि एक राजा आता है, उस नोट को काटता है एंड वो राजा घोषित होता है, उसको राजा बनाया जाता है। दिस ए कार्ड ऑफ किंग। सो ये कोई इत्तेफाक नहीं है ग्रुप नंबर 3। किंग बनने का मतलब कतई नहीं है कि मैं यहाँ पर मैं रिसोर्सेस या फिर पैसे की बात करूँ। किंग का मतलब गजकेशरी, जो गज के ऊपर सवारी ले रही है, जो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जिसके पास हो, जो चले जाए उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी बोला जाए कि तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे माँ ने ये काम कर कर गया है। तो ये वो बात हो रही है। एंड मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत बड़ी चक्रव्यूह जाल जीवन का, आपकी कर्म का, जो आप इसी जन्म में उसको काटेंगे, क्योंकि कर्मा जो है आपके हाथ पर है। सैटर्न सजिटेरियस को लेकर गुरु शनि का ट्राइन, नॉर्मली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, नो डाउट, बट रिलीजियस एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा वो कर्म पर बिलीव करते हैं। एंड आपकी जीवन जितना आगे बढ़ेगा उस टाइप की एनर्जी की कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म ही है। क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, कोई आपको छू दे नहाने के बाद, आप बहुत ज़्यादा उसको 2-3 बातें बता देते हैं, वो रिलीजियस थॉट नहीं हो सकता, वो रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है। घर में आप लड्डू गोपाल रखते हैं, बट एक बच्चे के हाथ में फ्री में कुछ खाना नहीं देते हैं, वो कभी भी कोई अच्छा कर्म लेकर नहीं आ सकता। सो ये कहीं ना कहीं कर्म की बात करे, जो कर्म धर्म के साथ जुड़े। एंड दिस इज़ अ म्यूजिशियन। मुझे एक बार लगी थी म्यूजिशियन का कुछ एनर्जी है यहाँ पर। म्यूजिशियन, माँ सरस्वती का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ज्ञान का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, माँ सरस्वती का आपके ऊपर अपार कृपा है, कला देवी का अपार कृपा है ग्रुप नंबर 3। आइदर वो ज्ञान के माध्यम से हो या फिर कोई कला के माध्यम से, म्यूज़िक, आप लिरिक्स राइटर है, डांस करती है, पेंटिंग करती है, जो कला है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो माँ सरस्वती है। लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएंगे, बट माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी मतलब उनकी कला को लक्ष्मी के साथ जब जिस दिन आप जोड़ लेंगे तो ये चले जाएंगे। आप माँ सरस्वती के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी यूँ ही आएंगे आपकी लाइफ में। एंड उस दिन लक्ष्मी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे नहीं, वो क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट विद दिस फादर, मुझे एक बार लग रही थी कि एक बहुत बड़ी फादर का साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बांधने की एनर्जी है फादर के साथ, कार्मिक टाई अप, और कोई ऐसे मेल फिगर के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। एंड बाद में जाकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ही लोग उंगली उठाएंगे। जो लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ना, उनके ऊपर उंगली सबसे ज़्यादा उठती है। जो सबकी दायित्व निर्वाह करता है उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं लेता, उसका दायित्व कोई नहीं लेता। सो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी आ रही है ग्रुप नंबर 3। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है फादर रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर देखना पड़ सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। रिडल, दिस ए कार्मिक टाई अप सिचुएशन, एंड एक नॉट रिडल, एक चक्रव्यूह, जिससे आप मतलब एक स्टार को जैसे बॉक्स में भरकर रखा गया है, एंड वो स्टार भी
सोच रहा है कि मैं कब बाहर जाऊंगा। एक नॉट बार बार आ रही है आपकी रीडिंग में, नॉट है यहाँ पर भी, एक स्पाइरल के फॉर्म में नॉट दिखाई दे रही है जो लाइन नहीं है। तो ये नॉट को खोलने में काफ़ी मतलब स्ट्रगल, पेनफुल जर्नी आपकी होंगे। ये जो जर्नी है इस फेज में कई बार आपको लगा होगा फर्स्ट फेज में मर जाते तो अच्छा होता। ये एक वो पेनफुल सिचुएशन की बात यहाँ पर बता रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्रेयर। ये स्पिरिचुअलिटी के हैं। आप दूसरों के लिए मांगेंगे तब आपकी ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी लाइफ में। यू आर समवन, आप अगर शुरू में ही कहेंगे कि उनका कृपा हो, मेरा भी हो, आप देखेंगे आपके काम बनेंगे। बट आप जब अपने लिए मेरा ये कर दीजिए, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज एक ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है आपका। आप मांगो दूसरों के लिए, देन अपने लिए मांगो, वो देन कुछ होगा आपकी। ओके एंड मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, आपकी प्रार्थना में दम है। आप अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो उसका हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रही है उनके लिए वो हो जाएगा, उनका मतलब वो फलित हो जाएगा। दिस इज कमिंग अपार्ट। दिल और दिमाग कमिंग अपार्ट, मतलब जैसे दो व्यक्ति को एक, आप कई बार सुनते होंगे कि बहुत बड़े बड़े राइटर दूसरे नाम से लिखते थे, अभी भी लिखते हैं। कोई शेर व शायरी कुछ लिख रहा है, कोई काम कुछ कर रहा है बिहाइंड द कर्टन, वो दूसरे नाम से कर रही है, वो एक्चुअल नाम को हिडन रखते। मुझे थोड़ी इस टाइप की भी एक एनर्जी आ रही है कि शुरुआती पेज में कुछ, या फिर जब आप नेक्स्ट कुछ करियर चेंज कर कुछ शुरू करेंगे, तो जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुँचे तो शायद आप एक पेज, मतलब एक हिडन पेज में रहेंगे। ओके एंड लुक एट दिस। लोग आपको एरोगेंट देखेंगे, लोग आपको डिफरेंट तरीके से मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपकी अंदर की ओर झांकेगा नहीं। दोनों कार्ड को ही अगर आप देखेंगे, एक कार्ड बहुत, एक साइड जो है रूखा सूखा है, दूसरा साइड रेनबो से भरी है, पेड़ पौधे आई है, बहुत सुंदर एक सनसाइन दिखाई दे रही है। इसमें जैसे बारिश ही नहीं हुई है। सो एक दो पेज की भी बात हो रही है। जब फर्स्ट पेज इज़ वेरी ड्राई डिटैच्ड एनर्जी एंड दिस द सेकेंड पेज योर लाइफ, जहाँ पर एक साइन कर रही है आप ब्राइट एक स्टार की जैसे। ओके एंड दिस अ गोल्डन पैलेस, जिसका स्थान ईश्वर के चरणों में हो। एंड गोल्डन पैलेस को देखकर मुझे ना गोल्डन टेम्पल की सडनली गोल्डन टेम्पल नज़र आई। डजंट मैटर ये गोल्डन बात गोल्डन टेम्पल की नहीं है, बट गोल्डन पैलेस का मतलब गुरु का द्वार। आइदर आप गुरु बने और आप किसी गुरु के सानिध्य में आकर आपकी जीवन की पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए एंड आप ग्रेजुअली इस फेज से बाहर आने के लिए वो आपको सिखाएंगे कि ये करो। कुछ व्यूअर्स के लिए वो कहते हैं ना कि महिला के लिए मैं एक लाइन मुझे याद आ रही कि पति अगर परमेश्वर हो एंड परमेश्वर गुरु है एंड गुरु अगर सच्चा है तो सिंहासन की ज़रूरत नहीं होती है। पति अगर परमेश्वर है, परमेश्वर गुरु है, गुरु अगर सच्चा है तो सिंहासन की ज़रूरत नहीं होती। ये मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर एक गुरु का आगमन हो सकता है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, ऐसी पर्सन जो यू फील लाइक गोल्डन पैलेस फॉर मी, जहाँ पर देखिए कितनी बड़ी रूट्स है जिसके ऊपर एंड आप डिफरेंट पिलग्रिमेज विजिट करेंगे, जहाँ पर दुर्गम जगह पर है, केदारनाथ हो, बड़ी बड़ी टेम्पल, भव्य टेम्पल आप अपने जीवन में विजिट करेंगे। एंड ये भी कहीं ना कहीं आप लिख कर आई है कॉन्ट्रैक्ट में कि धुलेगा सोल का कर्मा। जितना आप जाएंगे कहीं ना कहीं वो कर्मा से आप मुक्त होंगे। नंबर 3 ओके, योर फर्स्ट कार्ड एंडिंग ए ट्रॉमा। ओह वाओ, ट्रांसफॉर्म मेमोरीज एंड सिम्टम। एक ट्रॉमा से अब ट्रॉमा ख़त्म हो रही है, तो ट्रॉमाटिक सिचुएशन, एक धक्का तो लगेगा फर्स्ट फेज में। ट्रॉमाटिक एक्सपीरियंस जो आपको आपकी अस्तित्व को लेकर घृणा हो, आपके अस्तित्व को लेकर संशय होगी, क्या होगा अब। सो एंडिंग ए ट्रॉमा नेक्स्ट विद दिस वे ऑफ फेथ, लेट फेथ बी योर गाइड। जहाँ पर ट्रॉमा ख़त्म हो रही है, फेथ का राइज हो रही है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर बिलीफ रखता है, जब सब कुछ छूट रही है, तब वो ये सोचकर वो प्रसन्न रहता है कि एक दिन तो कुछ होगा, कोई है जो देख रहा है मेरा कर्मा। तो वो एक बिलीफ जो है ना, जो फेथ है ना, जो आपके अंदर शक्ति भर देती है और उस कठिन परिस्थिति में आपको सर्वाइव करने में मदद करते हैं।
सो मुझे लग रही है आपके जीवन में वो सर्वाइव आप कर पाए, वो फेथ वो धीरे धीरे इस फेज में आपकी सपने के थ्रू से हो, ड्रीम के थ्रू से आपको दिखाने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी एक स्टैंड लेंगे आप अपने आप के लिए, अपनी कैरियर वर्क फील्ड के लिए, जो लाइफ चेंजिंग होगी, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। हो सकती है ट्रॉमा डिप्रेशन दे आपकी फैमिली कोई बहुत क्लोज मेंबर, बट ये कहीं ना कहीं एक भीतर से एक आवाज़ होगी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।